आगे चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन में। नेक्स्ट डिफिनेशन है, डिफिनेशन का क्या टॉपिक है? परमिटेड एक्सप्लोसिव। इस डिफिनेशन का टॉपिक है परमिटेड एक्सप्लोसिव, जिसको हिंदी में अनुमोदित बारूद कहते हैं। ठीक है, परमिटेड एक्सप्लोसिव जिसको हिंदी में अनुमोदित बारूद कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बताया गया है? बोला गया है कि परमिटेड एक्सप्लोसिव का अर्थ है ऐसा एक्सप्लोसिव जो ऐसी कंपनी के द्वारा बनाया गया हो और ऐसे प्रकार का हो जिसे चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर यानी टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर में प्रकाशित करे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं? वैसे डिफिनेशन एग्जाम्पल नहीं बताया गया, हम जोड़ दिए हैं। जैसे P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, P5, ये सब आपका सारे परमिटेड एक्सप्लोसिव है। तो क्या बोला गया, फिर से समझिएगा कि परमिटेड एक्सप्लोसिव का अर्थ है ऐसा एक्सप्लोसिव जिसे ऐसी कंपनी के द्वारा बनाया गया हो या इस प्रकार से बनाया गया हो जिसे चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर जनरल या ऑफिशियल ऑर्डर में प्रकाशित करता है। यानी डीजी में से जो चीफ इंस्पेक्टर है वो टाइम टू टाइम स्पेशल ऑर्डर या फिर जनरल ऑर्डर के द्वारा पब्लिश करते हैं कि भाई माइंस के लिए जो बारूद बनेगा, जो परमिटेड एक्सप्लोसिव बनेगा, वो कौन सा कंपनी बनाएगी और किस प्रकार बनाएगी। तो उसके तहत यदि बनाया जाता है तो वैसा ही बारूद को हम लोग परमिटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। ठीक है, वैसा ही बारूद को परमिटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। ठीक है, आपको एकदम सेम टू सेम यही डिफरेंस याद रखिएगा। परमिटेड एक्सप्लोसिव का अर्थ है ऐसा एक्सप्लोसिव जो ऐसी कंपनी के द्वारा बनाई गई हो और इस प्रकार बनाया गया हो जिसे चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा पब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में याद रखना है P1, P2, P3, P4, PFP, ये सारे के सारे आपका परमिटेड एक्सप्लोसिव है। P4 परमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक परमिटेड एक्सप्लोसिव का एक पिक्चर दिखाया गया है। ठीक है, आप माइंस में इसको देखे होंगे। ये एक कार्टिज फॉर्म में है, याद रखिएगा ये एक कार्टिज फॉर्म में है। और ये कौन सा एक्सप्लोसिव है? तो P5 है ये। ठीक है ना, P5, ये एक्सप्लोसिव P5 है। ठीक है, कंपनी का यहाँ पर लिखा गया सुपरमाइट, ये कंपनी के नाम हो गया या कंपनी के द्वारा दिया गया नाम हो गया, लेकिन ये एक्सप्लोसिव P5 है जो अंडरग्राउंड माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में याद रखिएगा, अंडरग्राउंड माइंस में यानी कोल के अंडरग्राउंड माइंस में जो भी एक्सप्लोसिव यूज किया जाएगा वो सारे के सारे परमिटेड ही रहना चाहिए। ठीक है, परमिटेड ही रहना चाहिए। ओपन कास्ट में आप परमिटेड नॉन परमिटेड दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ओपन कास्ट माइंस में आप कार्टिज फॉर्म वाले और विदाउट कार्टिज फॉर्म वाले यानी ओपन एक्सप्लोसिव को भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अंडरग्राउंड में केवल और केवल कार्टिज फॉर्म वाला ही एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है। जो हम लोग ये सब एक्सप्लोसिव के बारे में रेगुलेशन में ही आगे आपका एक्सप्लोसिव का चैप्टर आएगा, उसमें फिर विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप समझें कि परमिटेड एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में एक मीनिंग बोल सकते हैं कि डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड जो एक्सप्लोसिव होगा वही एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। बस साधारण शब्द में ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसमें कुछ कुछ हम ये स्पेसिफिकेशन दिखाए हैं कि ये आपका पिक्चर के साथ ही था। इस कार्टिज का डायमीटर है 32 mm दिखाया गया, लेंथ 180 mm दिखाया गया, वेट ऑफ कार्टिज 200 ग्राम दिखाया गया है। ये सुपरमाइट 5, ये आपका नाम है इसका, ये P5 टाइप ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव फॉर यूज इन डिग्री 1, 2 एंड 3 गैस इक्वल माइन। ठीक है, तो ये इसका पिक्चर के साथ ही था, सारा डिटेल सही है। ठीक है, आगे हम लोग एक्सप्लोसिव के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ये सब हम लोग सिर्फ अभी परमिटेड का डिफिनेशन समझे। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्या बन सकता है इस डिफिनेशन से? परमिटेड एक्सप्लोसिव से डिफिनेशन आपका एमसीक्यू क्या बनेगा डिफिनेशन से? यहाँ पर देखिए बोला गया ना कि किसके जनरल और स्पेशल ऑर्डर में, किसके जनरल या स्पेशल ऑर्डर में, क्या लिख दिया गया, किसके जनरल या स्पेशल ऑर्डर में प्रकाशित करे बिना माइंस में एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया जाएगा। मिस्टेक है, थोड़ा सा हम सुधारते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर होगा प्रकाशित, यहाँ पर होगा किए बिना। ठीक है, किसके जनरल या स्पेशल ऑर्डर में प्रकाशित किए बिना माइंस में एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब किनके द्वारा, जब तक जनरल या स्पेशल ऑर्डर में उस कोई भी एक्सप्लोसिव के बारे में नहीं बताया जाता तब तक माइंस में उसको यूज नहीं करना है। अब माइंस बोलने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा अंडरग्राउंड माइंस। ओपन कास्ट में हो सकता है, याद रखिए यहाँ पर अंडरग्राउंड माइंस जोड़ दिया, अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया जाएगा। तो किनके द्वारा ये ऑर्डर निकलता है? तो सही आंसर हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है,
चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पर सही है, क्योंकि डिफिनेशन में पढ़े थे ना कि चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा टाइम टू टाइम ऑफिशियल गजेट में या स्पेशल ऑर्डर में निकाला जाता है। ठीक है, तो चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, किसके जनरल या स्पेशल ऑर्डर में प्रकाशित किए बिना अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया जाएगा। यानी जब तक चीफ इंस्पेक्टर पब्लिश नहीं करते हैं, कोई कंपनी का नाम नहीं वहां पर बताते हैं या फिर किस टाइप का बनाया जाएगा वो नहीं बताते हैं, तब तक उस एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया जाएगा।